दोस्तों वेलकम टू केमिस्ट्री डेमो। आज का ये वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो है नेम रिएक्शन के बारे में। अब नेम रिएक्शन तुम्हारे बोर्ड के पेपर के अंदर डायरेक्ट आती है 6 मार्क्स के अंदर। 4 मार्क तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और 2 मार्क का आएगा कन्वर्जन। और हाँ, ये वीडियो के अंदर हम नेम रिएक्शन को कैसे सॉल्व करना है उसकी कुछ शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे। कई रिएक्शन में कंफ्यूजन होते हैं तो उसको याद कैसे रखना है वो ट्रिक भी हम ये वीडियो में देखने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेम रिएक्शन। तो जो पहली रिएक्शन आती है वो रिएक्शन का नाम है डार्जन प्रोसेस या तो डार्जन क्लोरीनेशन। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होता है अल्कोहल, उसकी रिएक्शन करवाते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो क्या होगा, यहाँ पे होगा सब्स्टिट्यूएंट, इस OH को रिप्लेस करेगा मेरा क्लोरीन और बना देगा अल्काइल हैलाइड, और यहां से निकलेगा SO2 गैस और HCl। अब ये जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस वन ऑफ द बेस्ट मेथड है अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहां से जो ये बाय प्रोडक्ट मिल रही है SO2 और HCl, ये मिलती है गैसियस फॉर्म में, यानी ये गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाती है और सिर्फ मेरा क्या मिलता है, मुझे मेरा अल्काइल हैलाइड, जो जिसकी वजह से मेरे कंपाउंड का जो प्रोडक्ट बनता है उसकी प्योरिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। अगर इसको मुझे रिएक्शन के बेस में लिखना हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूं CH3OH, जिसको मैं बोलूंगा मेथेनॉल, उसकी रिएक्शन अगर थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाऊंगा मैं तो क्या होगा भाई, OH को हटाओ और Cl को लगाओ, बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगी मेरी, SO2 और HCl। ये तो किस फॉर्म में होंगे, गैस के फॉर्म में होंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, मिथाइल क्लोराइड, जिसकी यील्ड क्या होगी, ज्यादा। इसी के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड मानी जाती है। और गिव रीजन में इसका 2 मार्क का क्वेश्चन आता है कि भाई ये थायोनिल क्लोराइड वाली प्रोसेस वन ऑफ द बेस्ट मेथड क्यों है। क्यों? क्योंकि बाय प्रोडक्ट किस फॉर्म में मिलती है मुझे, गैसियस फॉर्म में। अब सेकंड प्रोसेस का नाम है फिंकरस्टीन रिएक्शन। अब फिंकरस्टीन रिएक्शन को हम बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं। क्यों ऐसा? तो यहाँ पे ध्यान दो, फिंकरस्टीन मेथड में मेरा स्टार्टिंग मटेरियल जो होगा वो होगा मेरा अल्काइल हैलाइड, उसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं NaI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। यहां पे भी क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, ये X को रिप्लेस कर देगा ये आयोडीन और क्या बना देगा, अल्काइल आयोडाइड, और बाय प्रोडक्ट क्या निकलती है मेरी, NaCl। सेम चीज अगर मुझे इसको एग्जांपल के फॉर्म में लिखना होगा तो मैं क्या लिया, मैंने CH3Cl, इसकी रिएक्शन करवाई NaI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन लिखना मत भूलना वरना मार्क्स कट जाएंगे तुम्हारे। क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट, क्लोरीन को हटाया, किसको लगा दिया, आयोडीन को, और क्या बना दिया, मिथाइल आयोडाइड या तो आयोडोमीथेन। अब सेकंड मेरी रिएक्शन क्या है, सेकंड रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। अब स्वार्ट्स रिएक्शन जो है वो भी एक टाइप की हेलोजन एक्सचेंज मेथड है, लेकिन इसका यूज क्यों होता है, इसका यूज होता है फ्लोरीन बनाने के लिए, यानी अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए। तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, अल्काइल हैलाइड यूज किया है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई मैंने, AgF के साथ। यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, इस हेलोजन को रिप्लेस कौन करेगा, फ्लोरीन, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्काइल फ्लोराइड, और बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगी मेरी, AgX। अब देखो जनरली क्या होता है, लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है फिंकरस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्स रिएक्शन में, तो उसको मैंने कैसे याद रखा हुआ है, तो मैंने उसमें ऐसे याद रखा हुआ है, स्वार्ट्स को ऐसे याद रखा हुआ है, स्वार्ट्स में AgF, यानी भाई दोनों में स्टार्टिंग मटेरियल तो क्या है, अल्काइल हैलाइड, चेंज क्या होता है ये रिएजेंट। तो स्वर्ग में AgF मतलब क्या होगा भाई, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेगा AgF के साथ और क्या बनाएगा मेरा, अल्काइल क्लोराइड। अब इसको मैंने कैसे याद रखा हुआ है, फिर कल नाइन, भाई मैंने पहले ही बताया अल्काइल हैलाइड दोनों में कॉमन है। यहाँ पे क्या है, फिंकल नाइ यानी NaI। अब यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट हेलोजन को कौन रिप्लेस करेगा, आयोडीन, और क्या बना देगा, अल्काइल आयोडाइड। तो फिंकरस्टीन रिएक्शन क्या बनाने के लिए थी, अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए, और स्वार्ट्स रिएक्शन क्या बनाने के लिए, अल्काइल क्लोराइड। तो ये टेक्निक से तुम याद रख सकते हो। मैं तो सिंपल तुम्हें बोलूंगा कि बच्चों सिर्फ एक ही ट्रिक याद रखो, दूसरी तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी तुम्हें। इतना क्लियर है। अब लास्ट हम देखते हैं डाउ प्रोसेस। अब यहां पे मैं बात करूं डाई प्रोसेस की, तो यहां पे मैं रिएक्शन करवाता हूं क्लोरोबेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जनरली क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करता, बट अगर मुझे उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है तो मैं क्या करूंगा, तो पहले मैं रिएक्शन करवाऊंगा उसकी NaOH के साथ, उसको बहुत ही हायर टेम्परेचर पे ले जाऊंगा, 623 केल्विन टेम्परेचर, और बहुत ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा, कितना 100 atm, और फिर क्या करूंगा उसका एसिडिफिकेशन। तब ये जो मेरा क्लोरोबेंजीन है वो कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल के अंदर, किसमें आ जाएगा, फिनॉल के अंदर, यानी कि ये Cl को रिप्लेस कौन कर दिया, मेरा OH, और क्या बन गया, फिनॉल। अब देखते हैं वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन पढ़ा उससे पहले हमने हेराफेरी पिक्चर देखी हुई है। हेराफेरी पिक्चर में क्या होता था, अनुराधा कौन सी स्कीम लेके आई थी, अनुराधा स्कीम लेके आई थी एक का डबल, लेकिन वो एक का डबल नहीं करती, लेकिन हमारी वुड्स रिएक्शन जो होगी वो क्या करेगी, वो एक का डबल जरूर करेगी। यहां पे भी मेरा स्टार्टिंग मटेरियल क्या है,
अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे रिएक्शन कराऊंगा मैं सोडियम के साथ। मैंने क्या किया, 2 मोल अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है तो उनको ऐसे लिखा हुआ है, एक अल्काइल हैलाइड यहाँ पे, एक अल्काइल हैलाइड यहाँ पे, और बीच में क्या लिखा, सोडियम। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकिंग कैसे होगी भाई, यहां से निकल जाएगा 2Na और दूसरा क्या बचा मेरे पास, हेलोजन। अब क्या बचा भाई, 2 कार्बन बचे, दोनों आपस में क्या होंगे, कंबाइन हो जाएंगे, यानी जो चेन होगी क्या होगी, कंबाइन हो जाएगी। इसको मैंने हेराफेरी रिएक्शन क्यों बोली, तो यहाँ पे तुम्हें इसका आंसर मिलेगा जी, एग्जांपल देखोगे तब क्या निकल रहा है भाई, अल्काइल हैलाइड जो लिया है कैसा है मेरा, 1 क्लोरोमीथेन है। अब जब मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं तो क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, इतना पार्ट तो बाहर निकाल दो, कौन बाहर निकलेगा, NaCl, NaCl। अब क्या होगा भाई, क्या बचा, एक CH3 और इधर भी क्या बचा, एक CH3। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस अल्काइल हैलाइड में कितने कार्बन थे भाई, यहां पे सिर्फ एक कार्बन थे, लेकिन मेरी जो प्रोडक्ट बन रही है उसमें कार्बन कितने हो रहे हैं, 2 कार्बन हो रहे हैं। कितने कार्बन हो रहे हैं, 2 कार्बन हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये वुड्स क्या निकला, अनुराधा का भाई निकला। अनुराधा डबल नहीं करती है, लेकिन ये क्या करेगा, ये कार्बन की चेन को क्या कर देगा, डबल। अगर मेरे पास 2 कार्बन वाले अल्काइल हैलाइड है तो प्रोडक्ट में कितने कार्बन वाले अल्कीन मिलेंगे, 4। अगर 3 है तो कितने मिलेंगे, 6। खाली इतना याद रखना कि यहाँ पे 3, 5, 7 ऐसे नंबर के कार्बन वाली प्रोडक्ट मुझे नहीं मिल सकती। अब सेकंड बात करते हैं फिटिंग रिएक्शन की। फिटिंग जो होता है ये इसका ही भाई है। जैसे हमने देखा हुआ है कि भाई बॉलीवुड पिक्चर क्या करती है, साउथ की पिक्चर का कॉपी करती है, वैसे सेम फिटिंग ने क्या किया, वुड्स की कॉपी किया। यानी जो वुड्स रिएक्शन एलिफेटिक कार्बन के लिए थी, फिटिंग ने क्या किया, वो एरोमेटिक के लिए किया। अच्छा एक और चीज, यहां पे मैंने मिस्टेक नहीं की, लेकिन तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है, क्या, यहां पे तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है कि यहां पे तुम्हें ड्राई ईथर लिखना नहीं भूलना है। अगर तुम यहाँ पे ड्राई ईथर नहीं लिखोगे तो रिएक्शन तुम्हारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखना नहीं भूलना है, ड्राई ईथर। वुड्स और फिटिंग दोनों में ड्राई ईथर लिखना मत भूलना। फिटिंग की बात करते हैं, फिटिंग क्या थी भाई, ये अगर साउथ की पिक्चर थे, कैसे पिक्चर है, बॉलीवुड पिक्चर, यहाँ पे एलिफेटिक यूज हो रहा था हैलाइड, यहाँ पे होगा एरोमेटिक हैलाइड। तो क्या होगा भाई, देखो ध्यान से, सेम मैंने 2 एरोमेटिक हैलाइड लिखा, बीच में क्या लिखा, सोडियम। क्या होगा भैया, सोडियम के साथ तो क्या निकल जाएगा, हेलोजन। अब क्या बचा मेरे पास, फिनाइल रिंग बची है, तो 2 बेंजीन रिंग जो है वो आपस में क्या होंगी, कंबाइन हो जाएंगे। तो ध्यान से देखो क्या होगा, ये एक बेंजीन रिंग, ये मेरी दूसरी बेंजीन रिंग, और मिलके क्या बनाएंगे, मिलके बनाएंगे बायफिनाइल। और यहां पे भी लिखना क्या जरूरी है तुम्हारा, ड्राई ईथर। अगर ड्राई ईथर नहीं लिखोगे तो रिएक्शन नहीं होगी। अब सेकेंड, अब जैसे ये कई बार कैसा होता है, बॉलीवुड में मिक्सर बन जाता है, यानी खिचड़ी, कि भाई थोड़ी पिक्चर हॉलीवुड का सीन डाल रहा है, थोड़ा बॉलीवुड का डाल रहा है, उसको मिक्स करके एक पिक्चर बना रहा है। तो सेम वुड्स और फिटिंग रिएक्शन ऐसी ही है। उसने क्या किया, काम किया कि वुड से उठाया अल्काइल हैलाइड और फिटिंग से उठाया एरोमेटिक हैलाइड। अब क्या होगा भाई, सेम यहां से क्या निकलेगा, X और 2Na होगा, तो क्या निकल जाएगा 2NaX। लेकिन किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्या बचा भाई, बेंजीन और क्या बचा है, कार्बन की चेन। यानी यहां पे क्या लग जाएगी, मेरी कार्बन की चेन लग जाएगी। अगर मुझे इसको एग्जांपल के फॉर्म में बताना है तो देखो, CH3Cl प्लस सोडियम लिया मैंने, अब इसकी रिएक्शन करवाई मैंने किसके साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ। क्या होगा भाई, यहां से 2NaCl बाहर निकल जाएगा, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। क्या बचा भाई, बेंजीन बचा और CH3 बचा। तो यहाँ पे क्या बन गया मेरा, टॉल्यूइन बन गया। क्या बन गया, टॉल्यूइन। हाँ वीडियो थोड़ा फास्ट है क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि भाई कम से कम टाइम में हम वीडियो बना पाए और तुम कम से कम टाइम में वीडियो देखो और नोट्स लिख के इसको समझ पाओ। इतना क्लियर है। वुड्स रिएक्शन, फिटिंग, अब उन दोनों का कंबाइन बनके क्या बनता है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब लास्ट जो इसमें मुझे देखना है वो है लुकास टेज, या तो लुकास रिएक्शन भी बोल सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा मेरा अल्कोहल, उसकी रिएक्शन कराऊंगा लुकास रिएजेंट के साथ। लुकास रिएजेंट क्या होता है, HCl प्लस ZnCl2। इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, ये Cl को रिप्लेस करके कौन आ जाए, सॉरी इस OH को रिप्लेस करके कौन आ जाएगा, मेरा Cl, और क्या बना देगा, मेरा अल्काइल हैलाइड। अब अगर तुम ये देखोगे ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट भी पूछी जाती है। कैसे भाई, मेरे पास अगर टर्सरी अल्कोहल है और मैंने ये लुकास रिएजेंट ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा, व्हाइट पीपीटी इमीडिएटली मिल जाएंगे। बट अगर मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, लुकास रिएजेंट ऐड किया तो उस व्हाइट पीपीटी को मिलने के लिए मुझे 5 से 10 मिनट लगेगी। अगर मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है और मैंने लुकास रिएजेंट ऐड किया तो मुझे व्हाइट पीपीटी रूम टेम्परेचर पे तो नहीं ही मिलेंगे। इतना क्लियर है। तो अब बढ़ते हैं हम आगे दूसरी नेम रिएक्शन की ओर। नेक्स्ट नेम रिएक्शन की बात करते हैं, उसका नाम है क्यूमिन रिएक्शन। क्यूमिन रिएक्शन में हम यूज करेंगे क्यूमिन। क्यूमिन का दूसरा नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल यानी क्या होता है, CH3 CH3 CH। ये जो 3 कार्बन की चेन होगी
तीन कार्बन की चेन में जो सेंटर वाला कार्बन होगा वहां पे क्या लगा बेंजीन, तो उसको बोलूंगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। उसकी रिएक्शन अगर O2 के साथ करूंगा तो क्या होगा भाई, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। कौन, दो थे तो दो ऑक्सीजन आ गया, और क्या बना दिया इसको, देखो पेरोक्साइड। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, क्यूमीन पेरोक्साइड। अब क्यूमीन पेरोक्साइड की जब मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहां से इतना पार्ट बाहर निकालो, क्या बाहर निकलेगा, CH3 CO CH3 CH3 CO CH3, इसको मैं क्या बोलता हूं, एसीटोन। और क्या बचा, OH, OH किस पे अटैक होगा, बेंजीन पे, और क्या बना देगा मेरा, फिनॉल। ये जो मेथड होती है फिनॉल बनाने के लिए, वन ऑफ द बेस्ट मेथड। तो क्वेश्चन आता है, राइट द रिएक्शन टू द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर टू फिनॉल, तो उसमें क्या लिखोगे, क्यूमिन रिएक्शन या तो क्यूमिन प्रोसेस। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉल्बे प्रोसेस या कॉल्बे रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कॉल्बे और रीमन टीमन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये तुम्हारे बोर्ड के पेपर में हर साल आती है, या तो एमसीक्यू में आ जाएगी, थियरी में आ जाएगी, या तो फिर कन्वर्जन में आएगी। इसको पूछने की पैटर्न अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये क्वेश्चन आते ही है। अब कॉल्बे रिएक्शन अगर मुझे करनी है तो मुझे क्या चाहिए होगा, फिनॉल चाहिए होगा। फिनॉल की रिएक्शन कराऊंगा NaOH के साथ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। अब अगर ये सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन में करवाऊं CO2 के साथ और फिर कर दूं इसका मैं एसिडिफिकेशन, तो क्या होगा, ये CO2 और H कहां लग जाएंगे, यहां पे लग जाते हैं। और एसिडिफिकेशन करने के नाते ये जो ONA ग्रुप था वहां से हटके क्या आ जाएगा, H, यानी क्या बन गया, देखो बेंजीन पे ऊपर क्या लगा है, फिनॉल, और उसके जस्ट बाजू में क्या लगा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको मैं बोलूंगा सैलिसिलिक एसिड। अब क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन कई बार कन्वर्जन में आता है, फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड बनाओ, तो क्या करोगे, इस फिनॉल की रिएक्शन करवाओगे NaOH के साथ, सोडियम फिनॉक्साइड बनाओ, फिर CO2 और H+ के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। अच्छा, एक कन्वर्जन और आता है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, सैलिसिलिक एसिड टू एस्पिरिन बनाओ, क्या बनाओ, सैलिसिलिक एसिड टू एस्पिरिन। कैसे करना है भैया, मेरे पास सैलिसिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन में किसके साथ करवाऊंगा, इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ, यानी कि O C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब क्या होगा, देखो फिनॉल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पे H, इतना पार्ट बाहर निकाल दो, किस फॉर्म में बाहर आ गया, देखो तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, यानी क्या निकल रहा है यहां से तो एक निकल रहा है मेरा एसिटिक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब क्या बचा, ये जो पार्ट बचा वो कहां लगा दो, ऑक्सीजन पे लगा दो, यानी देखो यहाँ पे कैसा होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे कैसा होगा, पॉजिटिव, ये पार्ट कहां अटैच होगा, यहाँ पे, और देखो क्या बनाएगा, O C डबल बॉन्ड O CH3, और यहां पे क्या आ गया, C डबल बॉन्ड OH, इसी को मैं बोलता हूं एस्पिरिन। ये कन्वर्जन में बहुत आता है। अगर फिनॉल से एस्पिरिन बनाना है तो तुम्हें पहले क्या बनाना पड़ेगा, सैलिसिलिक एसिड, फिर सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन किससे करवा दो, एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ, तुम्हें क्या मिल जाएगा, एस्पिरिन। अब बात करते हैं रीमन टीमर रिएक्शन के बारे में। रीमन टीमर रिएक्शन में भी स्टार्टिंग मटेरियल कौन होगा, फिनॉल। यहाँ पे मैं क्या यूज करता हूँ, NaOH। लेकिन रीमन टीमर कैसा है, बहुत ताकतवर है, तो ताकतवर इंसान को मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, बेहोश करना पड़ेगा। तो बेहोश करने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, क्लोरोफॉर्म, और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट कैसा होगा भाई, ये H है तो H क्या निकल जाएगा भाई, H2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और O पे क्या लग जाएगा, Na, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का जो एक Cl होगा वो क्या करेगा, इस पोजीशन के H को लेके बाहर निकलेगा, क्या बचेगा, CH कहां पे लग जाएगा, यहाँ पे ऑर्थो पे। अब इसका क्या करोगे, इसके रिएक्शन कराओगे NaOH के साथ, और जब इसके रिएक्शन NaOH के साथ कराऊंगा तो ये जो पार्ट है कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड के अंदर, और लास्ट में इसका एसिडिफिकेशन करवाएंगे अपने, तो यहाँ से Na चला जाएगा और इस पे कौन आ जाएगा, H। इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा सैलिसाल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको, सैलिसाल्डिहाइड। को कंफ्यूजन होती है, कॉल्बे को कैसे याद रखिए और रीमर को कैसे याद रखिए, तो एक सिंपल ट्रिक है उसको याद रखने की। कौन सी ट्रिक है, ध्यान से देखो, कॉल्बे की कार, कॉल में देखो स्टार्टिंग मतलब सेम है, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट याद रखनी है, कार यानी क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और रीमन टीमन में कैसे याद रखना, उसमें से याद रखेंगे अपने रामू का आलू, रामू का आलू, यानी रीमन टीमन में बनेगा एल्डिहाइड और कॉल्बे में बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी देखोगे तो दोनों में ऊपर फिनॉल ग्रुप तो सेम ही आ रहा है। आई होप तुम्हें समझ आया होगा कैसे याद रखा है मैंने, कॉल्बे की कार और रामू का आलू। अब नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है रोजरमन रिएक्शन। वहां पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यूज करता हूँ एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड मतलब क्या होगा, कोई कार्बन की चेन हो, कोई कार्बोनिल ग्रुप लगा और यहाँ पे क्या लगा हो, हेलोजन। इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं लिंडर कैटालिस के साथ। अब लिंडर कैटालिस क्या होते हैं, उसका मतलब होगा पीडी इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4।
इसको मैं क्या बोलूंगा, लिंडर कैटालिस्ट। अब इसकी जो सरफेस होगी उसको पॉइजनस करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, सल्फर का। अब वो सिंपल काम करेगा भाई, यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, H2O होता है, यहां से क्या होगा भाई, ये H2 है तो क्या बनेगा, H, ऐसे लिख सकता हूं, तो यहां से क्या निकलेगा, HCl बाहर निकलेगा, और ये हाइड्रोजन कहां अटैच हो जाएगा, क्लोरीन की जगह पे, और क्या बना देगा एल्डिहाइड। स्टीफन रिएक्शन में क्या यूज करूंगा, इसमें यूज करूंगा मैं नाइट्राइल ग्रुप यूज करता हूं। अब जब वो नाइट्राइल ग्रुप की रिएक्शन SnCl2 प्लस HCl के साथ कराऊंगा मैं, अच्छा यहाँ पे की ध्यान रखना, SnHCl नहीं है, SnCl2 है। एग्जाम में बहुत लोग गलती करते हैं, Sn प्लस HCl लिख के आ जाते हैं, अगर ये लिखा होगा तो गलत मिलेगा, तुम्हें क्या लिखना है, SnCl2 प्लस HCl। तो यहाँ पे जो नाइट्राइल ग्रुप है, नाइट्राइल ग्रुप यानी क्या होगा, Cn, ये जो पाई बॉन्ड होगा उसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, वहां पे क्या दे देंगे, हाइड्रोजन, यानी कार्बन और नाइट्रोजन का एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया मैंने, वहां पे क्या दे दिया, हाइड्रोजन, इधर क्या बना दिया, इमाइन बना दिया। अब जब इमाइन का क्या करूंगा मैं, हाइड्रोलिसिस करूंगा, तो क्या होगा, ये जो पार्ट है ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन आके क्या बना देगा, ये बना देगा मेरा एल्डिहाइड। तो अगर तुमने देखा होगा तो रोजनमंड रिडक्शन और स्टीफन रिडक्शन से मैं क्या बनाता हूँ, एल्डिहाइड ही बना रहा होता हूँ। अगर तुमने यहाँ पे देखा होगा तो रोजनमंड रिएक्शन और स्टीफन रिएक्शन से हम क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड। अब एक और मेथड है जिससे हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, वो है मेरी इटार रिएक्शन। इटार में मैं क्या यूज करूंगा, इटार में यूज करूंगा क्रोमियम क्लोराइड यूज करेंगे। अब इटार रिएक्शन में हम क्या यूज करेंगे, इटार में हम यूज करेंगे क्रोमियम क्लोराइड, उसकी रिएक्शन करवाऊंगा मैं टॉल्वीन के साथ, और फिर क्या करवाऊंगा, हाइड्रोलिसिस। तो क्या होगा, ये जो पार्ट है CH3 ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO ग्रुप के अंदर। अब नेक्स्ट आता है मेरा गेटरमैन कोच रिएक्शन। अब गेटरमैन कोच में कैसा होगा, हम यूज करेंगे बेंजीन, उसकी रिएक्शन करवाएंगे CO प्लस HCl के साथ, लेकिन उसको थोड़ा सा हम क्या देंगे, लुइस एसिड यूज करेंगे, अनहाइड्रस AlCl3। अनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा भाई, ये HCl के CO को क्या करेगा, ले लेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो COH बचेगा। अब ये जो COH बचा वो कहां पे अटैच हो जाएगा, बेंजीन पे अटैच हो जाएगा, और क्या बना देगा मेरा, बेंजाल्डिहाइड। अगर मुझे बेंजाल्डिहाइड बनाना है तो दो मेथड देखिए, पहली मेथड इटार्ड रिएक्शन, और एक है मेरा गेटरमैन कोच रिएक्शन। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। एल्डिहाइड ने रोज गटर पर ईंट रखी, यानी एल्डिहाइड ग्रुप का यूज करूंगा। एल्डिहाइड मतलब कौन सा होगा, RCHO, इसका यूज करके, एल्डिहाइड यानी क्या होगा, CHO ग्रुप, इसका यूज करके मेरी कौन कौन सी नीम रिएक्शन आती है, रो से याद रखोगे, रोजन मुंड रिएक्शन, से याद रखोगे, SE की से याद रखेंगे अपने, स्टीफन रिएक्शन, फिर गटर से याद रखेंगे गेटरमैन कोच रिएक्शन, और ईट से याद रखेंगे इटार्ड रिएक्शन। यानी क्या बोला मैंने भाई, इन सब का यूज करके मैं क्या बना रहा होता हूं, एल्डिहाइड बना रहा होता हूं। तो अगर मुझे याद रखना है तो मैं क्या करूंगा भाई, सिंपल चीज है, एल्डिहाइड कौन कौन सी नीम रिएक्शन से बना सकते हो, तो पहला रोज से याद रखूंगा, रो यानी होगा रोजनमंड रिडक्शन, उसके अंदर SE से होगा मेरा स्टीफन रिएक्शन, गटर से होगा गेटरमैन कोच सिंथेसिस, और ईट से होगा इटार्ड। यानी क्या बना, एल्डिहाइड ने रोज गटर पे ईंट रखी, एल्डिहाइड ने रोज गटर पे ईंट रखी। तो हम बात करेंगे क्लेमेंसन रिएक्शन के बारे में। इसको क्लेमेंसन रिडक्शन भी बोला जाता है। क्यों रिडक्शन बोला जाता है, तो तुम्हें पता चलेगा इसके रिएक्शन पर से। अच्छा, क्लेमेंसन रिएक्शन शो कौन करता है, ये शो करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, दोनों जन ये रिएक्शन शो करेंगे। क्या होगा भाई, इसमें अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ, इसका ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इससे फोकस करना है, कोई भी एल्डिहाइड हो या कोई भी कीटोन ग्रुप हो, तुम्हें क्या करना है, कार्बोनिल ग्रुप पे फोकस करना है, उसकी रिएक्शन करवानी है जिंक एमालगम के साथ, यानी जिंक प्लस Hg के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ये क्या करेगा, रिडक्शन। और रिडक्शन मतलब क्या है, और बच्चे को पता है रिडक्शन मतलब होता है ऑक्सीजन को निकालना, और ऑक्सीजन कहाँ होता है, कार्बोनिल ग्रुप के पास। क्या करो, उसके ऑक्सीजन को निकालो, एक ऑक्सीजन को निकाल के वहां पे क्या लगा दो, 2 हाइड्रोजन। तो इसी को मैं क्या बोलूंगा, क्लेमेंसन रिडक्शन। इसको एक एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है एसीटोन, CH3COCH3। क्या करूंगा, इसकी रिएक्शन करवाऊंगा मैं जिंक एमालगम के साथ, किसके प्रेजेंट में, HCl के प्रेजेंट में। अब क्या होगा, तो सिंपल है, ध्यान रखना है कि भाई ये जो कार्बोनिल ग्रुप के पास ऑक्सीजन है उसको हटाओ, यानी पहले तो ऐसे लिख दे रहा हूं, चलो हटाओ, और उसको क्या दे दो, हाइड्रोजन दे दो। क्या बन गया, 1 2 3,
3 कार्बन वाला क्या बन गया, अल्केन। वो कौन सा होता है, प्रोपेन। सेम वुल्फ क्रिश्नर रिएक्शन भी कैसी है, वो भी एक टाइप की रिडक्शन मेथड ही है। वो कौन देगा, वो भी देंगे अल्डिहाइड और कीटोन। सिंपल चीज क्या होगा उसमें भी कि भाई ये जो O है उसको हटा के वहां पे क्या आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन। पर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं भाई, देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाई, NH2 के साथ करवाई। क्या होगा भाई, तुम्हें ये ऑक्सीजन लेना और यहां से क्या निकालना है, NH2 ग्रुप। क्या बचेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड N और दूसरा क्या बचा, NH2। अब इसके रिएक्शन किसके साथ करवा दो, इथिलीन ग्लाइकोल के साथ। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, तुम्हें इतना पार्ट जो है उसको निकाल देना है और इस कार्बन को जहां पे N लगा है वहां पे क्या देना है, 2 हाइड्रोजन, यानी CH3 CH। अब 2 हाइड्रोजन आएगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, CH3। यानी भाई मेरा 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड था, 2 कार्बन वाला क्या मिल गया, अल्केन। ये रिएक्शन कौन सी मेरी थी, वुल्फ क्रिश्नर रिएक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं क्लेमेंसन और वुल्फ क्रिश्नर में से। इतना क्लियर है। कई बार क्लेमेंसन में कौन सा रिएजेंट यूज होता है वो पूछा जाता है, तो याद रखना जिंक एमालगम। अब आगे बात करते हैं कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक तो कैनिजारो, आल्डोल और हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्या होता है इसमें, अगर कैनिजारो रिएक्शन की हम बात करेंगे तो ये रिएक्शन शो करेगी हमें डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या शो करेगा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये वही एल्डिहाइड देंगे, ये वही एल्डिहाइड देंगे कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, एब्सेंट हो। क्या हो, एब्सेंट। वही एल्डिहाइड ये रिएक्शन शो करेंगे। या तो वही कीटोन देंगे कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, एब्सेंट हो। वही एल्डिहाइड और वही कीटोन जिनके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, एब्सेंट हो। अब डिसप्रपोर्शनेशन मतलब क्या होता है, डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब होगा कि वो खुद का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन भी करेंगे और रिडक्शन भी करेंगे। जैसे एल्डिहाइड है उसका अगर मैं रिडक्शन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अल्कोहल। तो यहां पे मैंने क्या लिया था, बेंजाल्डिहाइड लिया हुआ है। तो बेंजाल्डिहाइड में जो कार्बोनिल वाला कार्बन है उसका रिडक्शन करना है और उसको किसमें कन्वर्ट कर देना है, अल्कोहल में। अब दूसरा, अगर मैं इसका क्या करूंगा, ऑक्सीडेशन करूं, क्या करूं, ऑक्सीडेशन करूं। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। यानी इस एल्डिहाइड वाले ग्रुप का जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको कन्वर्ट किसमें कर दो, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट में। बाकी पीछे जो चेन है उसको एज इट इज रहने दो। लेकिन ये रिएक्शन कौन देता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो। यहाँ पे कई बार एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा गया है, या तो डायरेक्ट कैनिजारो रिएक्शन दिया जाता है। बोलते हैं कि भाई बेंजाल्डिहाइड की कैनिजारो रिएक्शन शो करो, तो क्या करोगे, ऐसे एक बेंजाइल अल्कोहल बनाओगे, दूसरा क्या करोगे, सॉल्ट बनाओगे, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब इधर आ जाओ। अब सेकंड है रिएक्शन aldol कंडेंसेशन रिएक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अच्छा एक चीज याद रखना, कैनिजारो रिएक्शन करने के लिए तुम्हें क्या देना पड़ता है, कांस्टेंट KOH, यानी कॉन्सेंट्रेटेड KOH देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेटेड बेस। ये KOH भी हो सकता है, ये NOH भी, कोई भी बेस ले सकते हो। बट जब मुझे aldol रिएक्शन करनी है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, डाइल्यूट NaOH। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि मेरे पास ऐसा एल्डिहाइड होना चाहिए या तो ऐसा कीटोन ग्रुप होना चाहिए कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। कैनिजारो में कौन रिएक्शन देता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। सर ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, भाई अल्फा हाइड्रोजन वो ग्रुप होता है कि जो जस्ट फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन, कैसा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाले कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है तो उसको बोलूंगा अल्फा हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दूं मैं, तो देखो CH3CHO, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप, इसके बाजू वाला कार्बन क्या हो गया, अल्फा। इसके पास अगर हाइड्रोजन है तो वो अल्डोल देगा, अगर नहीं है तो नहीं देगा वो। इतना क्लियर है। तो अब रिएक्शन आगे देखें। तो यहाँ पे मैंने 2 एल्डिहाइड लिखे हैं, इथेनॉल लिया हुआ है मैंने, इथेनॉल। सेम दूसरा मोल भी किसका लिया हुआ है, इथेनॉल का। इसको मैं लूंगा अल्डोल रिएक्शन। कैसे लिखना है, तो भाई पहले इथेनॉल का कार्बोनिल ग्रुप और दूसरे इथेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन के ग्रुप आना चाहिए। डन है। क्या बोला मैंने भाई, इथेनॉल में क्या होना चाहिए, पहले का कार्बोनिल ग्रुप और दूसरे मोल का क्या आना चाहिए, हाइड्रोजन आना चाहिए। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस यहां से कार्बोनिल ग्रुप और यहां से क्या निकालना है, H2O। वो अक्षय कुमार का डायलॉग है ना, क्या करना है, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। खाली अरेंजमेंट सही करो और क्या निकाल दो, वाटर निकाल दो। बाकी इन 2 कार्बन को कैसे ज्वाइन कर दो, डबल बॉन्ड से। देखो यहाँ पे क्या बचा, CH3, फिर क्या आएगा, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या बचा, CHO। अगर मुझे इसका नाम लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, ब्यूट
डबल बॉन्ड कहां पे, सेकंड नंबर के कार्बन पे, 1 2 3 4, तो क्या लिखूंगा, ब्यूट 2 इन 1 आल, ब्यूटेन 2 इन 1 आल। अच्छा, एक कन्वर्जन में बहुत बार पूछा जाता है, अगर कभी कन्वर्जन दिया है, कोई आल्डिहाइड है और तुम्हें कोई ऐसा कंपाउंड बनाना है कि जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी हो और आल्डिहाइड भी हो, या तो डबल बॉन्ड भी हो और क्या हो, कीटोन भी हो, तब एक चीज याद रखना, कौन सी रिएक्शन होती है, aldol रिएक्शन होगी, कि भाई जहां पे डबल बॉन्ड भी आ रहा है, आल्डिहाइड भी आ रहा है, डबल बॉन्ड भी आया, कीटोन भी आया। ये सेम रिएक्शन कीटोन भी दे सकता है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। कीटोन वाले ग्रुप में क्या करना है, यहाँ पे एक एग्जांपल लूं मैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये मैंने क्या लिया, एसीटोन। अगर इसकी रिएक्शन में करवाऊं किसकी, आल्डोल के साथ, तो मुझे क्या करना है, अब मुझे लिखते इतना ध्यान रखना है कि भाई इसका अल्फा हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे लिखना है, ये अल्फा होगा इसमें, वो ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। अब यहां से क्या निकालना है, इतने पार्ट को निकालना है और इसको क्या करना है, ज्वाइन करना है। अगर तुम ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा, देखो CH3 C, नीचे भी क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड H C डबल बॉन्ड O CH3, यानी ये वो आल्डिहाइड और वो कीटोन देंगे कि जिनके अल्फा पोजीशन पे क्या हो, हाइड्रोजन हो। बहुत इजी है ये, एकदम याद रखने की सबसे शॉर्टकट ट्रिक, कार्बोनिल ग्रुप रखो और दूसरे मोल का क्या रखो, अल्फा हाइड्रोजन सामने रखो, और यहां से क्या निकाल दो, 2 अल्फा हाइड्रोजन निकाल दो, और साथ में यहां से क्या निकाल दो, ऑक्सीजन, यानी क्या निकल गया, मेरा वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। आई होप तुम्हें समझ आया होगा आल्डो रिएक्शन क्या होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, HVZ, इसको हम बोलते हैं अपने हेल वोलार्ड जेलेस्की। ये रिएक्शन बहुत इजी है, लेकिन कई बच्चों को इसके नाम ही याद नहीं होते, फिर बच्चे पूछते हैं सर ये कौन सी रिएक्शन, तो आपने पढ़ा ही नहीं। भाई इसका शॉर्ट में लिखते हैं HVZ, अगर पूरा नाम लिखा होगा तो लिखा होगा हेल वोल्हार्ड जेलेस्की। तो यहाँ पे रिएक्शन में क्या होगा, ये रिएक्शन वही देंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड, अब ये ध्यान से सुनना, अभी तक आल्डिहाइड और कीटोन था, लेकिन HVZ वो देते हैं कि जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन के पास क्या हो, हाइड्रोजन हो। अब अगर ऐसा है तो ये रिएक्शन देंगे। यहाँ पे रिएजेंट में क्या यूज करूंगा, यहाँ पे रिएजेंट यूज करूंगा Br2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, और फिर क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो क्या होगा, अल्फा से क्या जाएगा, एक हाइड्रोजन और उसकी जगह कौन आ जाएगा, Br। इसी रिएक्शन को बोलूंगा हेल वोलाइड जेलेस्की रिएक्शन। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे आओगे, इसको मैं क्या बोलूंगा, हॉफमैन अमोनोलिसिस। अच्छा, हॉफमैन अमोनोलिसिस का मतलब क्या होगा, भाई इसमें इसका नाम है अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस को मुझे क्या चाहिए होता है, अमोनिया चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, अमोनिया। उसकी रिएक्शन में किसके साथ कराऊंगा, अल्काइल हैलाइड के साथ। तो क्या होगा, देखो अमोनिया का एक हाइड्रोजन और अल्काइल हैलाइड का क्या निकल जाएगा, हेलोजन, और ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगे, प्राइमरी अमाइन। बट अगर रिएक्शन के अंदर अल्काइल हैलाइड थोड़ा भी एक्सेस में है तो रिएक्शन क्या होगी, कंटिन्यू आगे बढ़ेगी। तो क्या होगा, देखो भाई हो क्या रहा था, H जा रहा था और X जा रहा था, यहाँ पे सेम पार्ट होगा। अगर अल्काइल हैलाइड और है तो क्या होगा, प्राइमरी अमाइन से एक हाइड्रोजन और अल्काइल हैलाइड से क्या निकलेगा, X, और ये जो कार्बन हो किस पर अटैच हो जाएगा, नाइट्रोजन पर, क्या बना देगा, सेकेंडरी अमाइन। अगर और अल्काइल हैलाइड है तो रिएक्शन कंटिन्यू बढ़ेगी। क्या होगा, अल्काइल हैलाइड का X और अमाइन का H जाएगा और ये कार्बन की चेन कहां पे अटैच हो जाएगी, नाइट्रोजन पे अटैच हो जाएगी, और क्या बना देगी, टर्सरी अमाइन। अगर मेरे पास अभी भी हल्का हैलाइड बचा हुआ तो रिएक्शन कंटिन्यू आगे बढ़ेगी। बट अगर अब तुम देखोगे तो इस हेलोजन को निकालने के लिए नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन बचा है, नहीं बचा। तो क्या होगा, यहाँ पे मुझे क्या होगा भाई, ये R तो किस पर अटैच हो जाएगा, नाइट्रोजन पे, और ये X क्या बना देगा, उसके साथ अटैच होकर बना देगा क्वाटरनरी सॉल्ट बना देगा। क्या बना देगा, क्वाटरनरी सॉल्ट। इसीलिए हॉफमैन अमोलिसिस में जनरली मुझे क्या मिलता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी और क्वाटरनरी का क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है। इसी की वजह से ये रिएक्शन ज्यादा यूजफुल नहीं होती। अच्छा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये हॉफमैन अमोलिसिस में कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा बनती है, तो उसमें कौन सी आती है, प्राइमरी अमाइन। लेकिन मिक्सचर तो बनेगा ही, वो मिक्सचर में प्राइमरी अमाइन थोड़ा ज्यादा होगा। अब लास्ट है अपना हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सीबीएसई की बात करूं तो सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये रिएक्शन कौन देंगे, ये रिएक्शन देते हैं प्राइमरी अमाइड। कौन देगा, प्राइमरी अमाइड। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे क्या लिया मैंने, अमाइड लिखा, उसकी रिएक्शन कराऊंगा Br2 इन प्रेजेंस ऑफ 4NaOH। क्या करेगा ये काम, देखो ध्यान से, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना उसको पहले निकाल दो, क्या बचेगा, CH3NH2, क्या बन गया, मीथेन अमाइन, यानी क्या बन गया मेरा प्राइमरी अमाइन। तुम्हें सिर्फ अमाइड के कार्बोनिल ग्रुप को बाहर निकालना है, बाकी उन दो चेन को क्या करना है, ज्वाइन कर देना। अब बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगी, तो देखो कितने Br है, दो, यहाँ पे 4Na है, तो 2 Br किस फॉर्म में बाहर आ जाएंगे, 2NaBr के फॉर्म में। अब क्या बचे, 2 NO2 बचे, 2 Na बचे, तो ये 2 NO क्या बनेंगे, Na2CO3 के फॉर्म में बाहर आएंगे, और दूसरा क्या बाहर आएगा, H2O। याद रखो, अगर यहाँ पे कल गलती से ऐसा दिया होता है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं ऊपर में,
CH3CH2C डबल बॉन्ड O NH2। देखो कई बार है ना इतना रिएजन लिखने की जगह लोग क्या लिख देंगे NaOBr। यानी तुम्हें क्या समझना है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड की बात हो रही है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, कार्बोनिल ग्रुप को बाहर निकालो, क्या बनेगा CH3CH2NH2। इतना क्लियर है। बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगी Na2CO3, सेकेंड निकलता है NaBr और थर्ड निकलता है H2O। बस। अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, उसका नाम है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन के लिए मुझे चाहिए होता है थैलेमाइड। अब थैलेमाइड मतलब क्या होगा, बेंजीन, बेंजीन की इधर लगाओ CO और वो अटैच हो NaH के साथ, और सेम यहाँ पे भी क्या लगाओ CO ग्रुप, इसको मैं क्या बोलूंगा थैलेमाइड। अब जब थैलेमाइड की रिएक्शन में कोई बेस के साथ करूंगा तो बेस मतलब क्या होगा भाई OH माइनस, और OH माइनस को क्या चाहिए होता है H प्लस, तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा H2O। अब क्या बचा K बचा, K कहाँ पे अटैच करेगा, अटैक होगा K कहाँ पे अटैच हो जाएगा N पे, यहाँ पे क्या होगा देखो तो N माइनस और K प्लस। अब अगर इसकी रिएक्शन में कर रहा हूँ अल्काइल हैलाइड के साथ तो क्या होगा, देखो अल्काइल हैलाइड यानी क्या होगा भाई X यानी हेलोजन होगा और यहाँ पे क्या है K, तो क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा KX और क्या बचा R। R कहाँ पे अटैच हो जाएगा यहाँ N के साथ। अब जब इसकी रिएक्शन NaOH के साथ हम करवाएंगे तो ध्यान से देखो NaOH में ऐसा लिख सकता हूँ भाई यहाँ पे कितना मोल रहा है 2, तो 2 हाइड्रोजन ले लो और उसको किस पे अटैच करा दो नाइट्रोजन पे, यानी इतने पार्ट पे, तो क्या होगा देखो तो RNH2। अब यहाँ पे क्या बचा, कार्बोनिल ग्रुप बचा है दोनों जगह, और यहाँ पे क्या बचा होगा ONA बचा होगा माइनस, ये कार्बन कैसा होगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे कौन अटैच कर देगा ONA। यहाँ पे मेरा क्या बन गया प्राइमरी अमाइन। तो ये जो रिएक्शन होती है गैब्रियल थैलेमाइड वो स्पेसिफिक प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए होती है, वो बेस्ट मेथड है प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है 2 मार्क के अंदर कि यहाँ पे मैं क्या एरोमेटिक अमाइन बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता। तो एक चीज याद रखो, यहाँ पे क्या होता है भाई हेलोजन निकल रहा है, ये कैसा अमाइन, कैसा है एलिफेटिक हैलाइड है। अगर मुझे एरोमेटिक अमाइन बनाना है तो मुझे यहाँ पे हैलाइड कैसा लेना पड़ेगा एरोमेटिक हैलाइड। लेकिन एरोमेटिक हैलाइड जो हो गया ना मतलब ऐसे बेंजीन वाले हैलाइड, बेंजीन वाले हैलाइड पर से हेलोजन को निकालना यानी उसके न्यूक्लियोफाइल को निकाल के दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करवाना पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए यहां से मैं एरोमेटिक अमाइन नहीं बना सकता, सिर्फ और सिर्फ क्या बना सकता हूँ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन। अच्छा अगर मुझे कोई ऐसा पूछे कि एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन बना है या नहीं बना, उसकी कोई टेस्ट बताओ तो, और बहुत अच्छी टेस्ट, तो टेस्ट कौन सी होती है, वो टेस्ट होती है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन या तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट। एक नंबर टेस्ट है ये, सिर्फ और सिर्फ कौन देगा, ओनली गिव प्राइमरी अमाइन। अब प्राइमरी अमाइन है मेरे पास यहाँ पे, तो प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन किसकी कराओगे क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ, क्योंकि प्राइमरी अमाइन ऐसा वैसा रिएजेंट नहीं होता, बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है। उसको अगर मुझे बेहोश करना है तो मुझे क्या चाहिए होगा क्लोरोफॉर्म, और उसके साथ चाहिए होगा एक स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे लिया NaOH। अब यहाँ पे क्या होगा एकदम इजी, तुम्हें क्या करना है बताए, तुम्हें इतने पार्ट को हटा देना है और यहाँ पे क्या लगाना है कार्बन। अगर यहाँ पे जो कार्बन की चेन है पीछे उसको वैसे ही रखो, नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन है उसको निकालो, वहां पे क्या लगा दो कार्बन, तो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा मेरा आइसोसाइनाइड। और जब आइसोसाइनाइड बनेगी तो एकदम फाउल स्मेल आएगी, फाउल स्मेल आने की बहुत गंदी स्मेल आएगी, उसका मतलब क्या है कि वहां पे प्राइमरी अमाइन प्रेजेंट है। डन। और दूसरा क्या निकलेगा, देखो कितने Cl है 3, तो यहाँ पे क्या होगा 3 NaCl बाहर आ जाएंगे, प्लस क्या बचा होगा HOH यानी क्या बचा है H2O। ये एक टाइप की टेस्ट भी है जो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन देते हैं। अगर मुझे यहाँ पे रिएक्शन लिखनी होगी, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो भाई कार्बन को ऐसे ही रखो, कार्बन की चेन में क्या है CH3CH2, उसको वैसे ही रखो, खाली ये नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन है ना उसको हटा के वहां पे क्या लगा दो कार्बन, क्या बन गया मेरा ये आइसोसाइनाइड बन गया। अच्छा यहाँ पे मुझे एक आंसर करो तो, क्या एनिलीन कार्बाइलमाइन टेस्ट देगा या नहीं देगा, बताओ तो मुझे। डन। इसका आंसर कमेंट में लिखो, क्या एनिलीन कार्बाइलमाइन टेस्ट देगा या नहीं देगा। और ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अमाइन चैप्टर में, ये है। अब हम बात करते हैं BDC यानी कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्शन। अब ये बहुत ही छोटा सा रिएजेंट है लेकिन बहुत यूजफुल रिएजेंट है कन्वर्जन के लिए। इसका यूज करके मैं क्लोरोबेंजीन बना सकता हूँ, ब्रोमोबेंजीन बना सकता हूँ, मैं इसका यूज करके बेंजीन भी बना सकता हूँ, बेंजीन नाइट्राइल बना सकता हूँ, फ्लोरोबेंजीन, इसका यूज करके मैं क्या बोलते हैं BDC रिएक्शन भी, सॉरी इसका यूज करके मैं एजोडाइबेंजीन भी बना सकता हूँ। तो आइए देखते हैं, पहली रिएक्शन जो आती है इसका यूज करके आती है वो सैंड मेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आती है, जो पहली रिएक्शन आ रही है उसका नाम है सैंड मेयर रिएक्शन। तो सैंड मेयर रिएक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, BDC चाहिए होता है। अगर BDC मतलब क्या होगा, बेंजीन पे क्या लगा हो Na2 प्लस और Cl माइनस। अच्छा हम BDC कैसे बनाते हैं, हम BDC बनाते हैं एनिलीन में से। एनिलीन यानी क्या हो, बेंजीन हो,
बेंजीन पे लगा हो NH2, अब इसकी रिएक्शन करवाऊं मैं NaNO2 प्लस HCl के साथ और लोअर टेम्परेचर रख के, यानी 0 to 5 डिग्री। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, तो क्या होगा, बेंजीन पे जो NH2 ग्रुप है उसको रिप्लेस करके क्या बन जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस। पहली रिएक्शन है सेंड मेयर रिएक्शन। सेंड मेयर रिएक्शन में क्या यूज करूंगा, Cu2X2 प्लस HX। अच्छा X क्या होगा, यहाँ पे X होगा Cl या तो Br। अगर मैंने यूज किया होगा Cu2Cl2 तो यहाँ पे HCl यूज करूंगा। अब क्या करेगा भाई, ये यहाँ पे क्या करेगा, इस पूरे पार्ट में यानी N2 प्लस और Cl माइनस को सब्स्टिट्यूट करके क्या लगा देगा, हेलोजन। अगर मैंने यहाँ पे Cl लिया है तो क्या आ जाएगा Cl। अगर मैंने Cu2Br2 प्लस Hc लिया होता, क्या लिया होता मैंने यहाँ पे Cu2Br2 और क्या लिया होता इसकी जगह पे HBr, तो क्या आता है यहाँ पे Br आता। और सेंड मेयर रिएक्शन दूसरा यूज होता है Cn लगाने के लिए। यहाँ मुझे क्या यूज करना है, CuCN प्लस HCN। तो क्या करेगा भाई, ये Na2 प्लस और Cl को क्या करेगा, बाहर निकालेगा, N2 प्लस और HCl को क्या करेगा, बाहर निकालेगा और उसके ऊपर क्या लगा देगा Cl। क्या बन गया, ये बन गया मेरा बेंजोनाइट्राइल। अब आगे आओगे, जैसे सेंड मेयर रिएक्शन थी वैसे ही गेटरमैन रिएक्शन है, खाली फर्क इतना आता है कि सेंड मेयर रिएक्शन के अंदर मैं यूज करता हूं एक्वस सॉल्यूशन CuH2 का, लेकिन गेटरमैन रिएक्शन के अंदर यूज करूंगा कॉपर और HX। X क्या होगा मेरा, Cl ये होता है Br। ये जो कॉपर होगा वो होगा पाउडर के फॉर्म में, काम सेम करेगा कि भाई कॉपर और HX का अगर ये लिया तो गेटरमैन रिएक्शन होगी, क्या करेंगे N2Cl को हटाएंगे, ऊपर क्या लगा देंगे, हेलोजन। इतना क्लियर है। अगर मुझे यहाँ पे ब्रोमीन लगाना है तो मैं क्या यूज करूंगा, CuHBr। अगर क्लोरीन लगाना तो क्या यूज करूंगा, CuHCl। अब रिएक्शन आती है बाल सीमन रिएक्शन। अब बाल सीमन रिएक्शन में क्या होगा भाई, ये जो मेरा BDC है वो रिएक्शन देगा HbF4 के साथ, और फिर मैं क्या करूंगा, हीट करने पे क्या होगा, यहां से N2Cl बाहर निकलेगा और उस पर कौन आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा फ्लोरीन। क्या बन गया मेरा, बन गया मेरा फ्लोरोबेंजीन। अब अगर आओगे लास्ट रिएक्शन होती है कपलिंग रिएक्शन। अब कपलिंग रिएक्शन MCQ में भी आती है और थियरी में भी आती है, नीट में भी आती है और जेई में भी आती है। कपलिंग रिएक्शन में क्या बनता है, कपलिंग रिएक्शन बनता है डायएजोबेंजीन बनता है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, BDC चाहिए होगा। अगर BDC की रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाई, एनिलीन के साथ एसिडिक मीडिया के प्रेजेंट में। कौन से मीडिया, एसिडिक मीडिया के प्रेजेंट में। एकदम सिंपल याद रखो, एनिलीन है, इसके पैरा पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। यहां से क्या निकालो, हाइड्रोजन, और यहां से क्या निकालो, Cl। और जहां से हाइड्रोजन निकाला है उसी पे क्या लगा दो, N2 ग्रुप लगा दो। यानी अगर देखोगे एनिलीन के पैरा से क्या निकाला था मैंने, Cl, और उसी पे क्या लगा दिया, N2 ग्रुप लगा दिया, और यहाँ पे क्या बना दिया, बेंजीन। इसको मैं क्या बोलूंगा, इसका नाम है पैरा अमीनो एजोबेंजीन। अब सेम पार्ट अगर मैं फिनॉल के साथ करता हूं, लेकिन फिनॉल में कैसा मीडिया दूंगा, बेसिक मीडिया दूंगा, तो क्या होगा, सेम मैं फिनॉल यानी बेंजीन पे लगाऊं OH और यहाँ पे क्या हो, H। मैं क्या करूंगा भाई, BDC में से क्या लूंगा, Cl, और इसके पैरा पोजीशन से क्या ले लूंगा, H, और ये N2 ग्रुप को कहां लगा दूंगा, इसके पैर के पास। देखो क्या बनेगा, फिनॉल के यहां से क्या चला गया, पैरा से H, और ये N2 और बेंजीन लग गए, तो क्या बन गया मेरा, ये बन गया मेरा पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। अच्छा एक चीज याद रखना, इन दो को कलर के थ्रू तुम सेपरेट कर सकते हो। अगर मेरा एनिलीन के साथ रिएक्शन करा रहा हूं BDC की तो मुझे मिलेगा येलो डाई। अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन करवाऊंगा BDC के साथ तो जो डाई मिलेगी होगी ऑरेंज डाई। इसका नाम होगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। ये नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मैंने एक और वीडियो बना के रखा है डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट के ऊपर से, वहां से तुम्हारे 4 मार्क के क्वेश्चन या तो मिनिमम 2 मार्क के क्वेश्चन आते ही हैं, यानी इसके 6 मार्क उसके 2 मार्क। अगर वीडियो देखोगे तुम्हारे 8 मार्क ऑर्गेनिक में कंफर्म हो गए। बाकी तुम्हें कुछ और नोट्स चाहिए होंगी, जैसे कि गिव रीजन के क्वेश्चन आते हैं, अगर वो क्वेश्चन चाहिए तो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सएप चैनल की, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे तुम्हें उसके वीडियो मिल जाएंगे। आई होप ये वीडियो तुम्हें यूजफुल लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और हाँ, केमिस्ट्री डेमो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।